हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ़ हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है वो टॉपिक ये है कि जब आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या वो नफ़रत है या नाराज़गी। इसे ऐसे पहचानेंगे कैसे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट पे अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। लाइक ज़रूर किया करिए क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है प्लीज़। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यहाँ पर भी यूट्यूब फैमिली बन सके। और एक दिन मैं लाइव आऊँगी टाइम निकाल कर, जिस दिन हम ढेर सारी बातें करेंगे 1 to 1 और Q&A भी रखेंगे एक दिन, जिसमें आपके भरपूर क्वेश्चन रहेंगे और मेरे आंसर रहेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जब आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक हो जाओ तो उसे नाराज़गी कहेंगे कि नफ़रत, दोनों कह सकते हैं। तो कैसे कहेंगे कि आप समझो। एक होता है प्यार वाला नाराज़ और एक होती है नफ़रत, ठीक है। कैसे बात करते हैं प्यार वाला नाराज़गी। समझते हैं कि जब आप ना कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता हो या करती हो और आपसे बात करने के लिए तरस रहे हो, आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल, और वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें अटेंशन दें। हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो बट आप उतना प्यार नहीं कर रहे जितना वो कर रहे हैं। और हो सकता है उनका एक्स्ट्रा प्यार हो, आप भी प्यार कर रहे हो बट उनके बराबर। दो में से एक जन तो ज़्यादा करता है तो मे बी उनका प्यार ज़्यादा हो, आप उतना नहीं कर पा रहे हो बट आप प्यार करते हो। अब आप समझा नहीं पा रहे हो कि कैसे करें, तो आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बोल देते हो जिससे सामने वाले को हर्ट हो जाता है। और जैसे ही हर्ट होता है तो फटाफट सब जगह से ब्लॉक करने लग जाते हैं और वो ये शो करते हैं कि हम आपसे नाराज़ हैं और इसलिए आप हमें मनाएं। तो जो मनाने वाला शब्द आता है कि आप हमें कॉल लगाएं, आप हमें बोलें कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप हमें टाइम देंगे, जो भी उनकी शिकायतें हैं वो दूर करेंगे, ये प्यार वाली नाराज़गी होती है। अगर ऐसा है कि सामने वाला ऐसा रिएक्शन दे रहा है, इस तरह के एक्शन पे ऐसा रिएक्शन दे रहा है, तो यस वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है या करती है और वो नाराज़ है, उसे आप मना लो और चीज़ें ठीक करो, अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे साथ बैठ के बातें करो और फिर वैसे रहो। सम टाइम होता है कि कंफ्यूज होता है और धीरे धीरे फिर ये कंफ्यूजन बढ़ती जाती है और डिस्टेंस हो जाता है। दूसरा नफ़रत, वो लोग को नफ़रत भी नहीं कहेंगे। नफ़रत कोई कभी किसी से नहीं करता है। नफ़रत कैसे करता है? नफ़रत बहुत ज़्यादा तब करेंगे जब आप ना बहुत ज़्यादा हर्ट किए हो, बहुत ज़्यादा इंसल्ट किए हो, डिसरिस्पेक्ट किए हो, बहुत तड़पाए हो सामने वाले को, बहुत ज़्यादा रुलाए हो, सामने वाला इंसान परेशान रहा हो, रात रात भर, महीनों भर, साल साल भर आपको कॉल लगा रहे, आप ऑनलाइन बैठे हुए हो, आपको उनको रिस्पॉन्स नहीं देना, दुनिया को रिस्पॉन्स देना है, सामने वाले का कॉल वेटिंग में आपको। और आप यहाँ पर जानते हो, अगर आप इस टाइप के इंसान हो तो आप जानते हो कि आपने उनके साथ बहुत गलत किया है और आपने अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है। बिकॉज इतना जो दिल टूटता है ना, तो लोग बात तो करते हैं बार बार, एक बार दिल टूटा, फिर बात किए, फिर दिल टूटे, फिर बात, तो कहीं ना कहीं गठान बनती चली जाती है और बहुत बड़ी हो जाती है। और एक टाइम के बाद हम एक्शन लेने पे आ जाते हैं। जो ये लोग एक्शन लेते हैं फिर ये चाहते हैं कि आप उन्हें दिखो नहीं, वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, वो आपको पसंद ही नहीं कर रहे क्योंकि आपने उन्हें इतना थका हरा दिया, आपने उन्हें इतनी तकलीफ दे दी कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गए। इसलिए वो सब जगह से ब्लॉक कर देते हैं कि हमको तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। एक ये लोग होते हैं जिनको आपने अगर आपने ऐसा किया तो आप खो चुके हो, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं ऐसे लोगों के बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। जब किसी इंसान के प्यार में आता है और उन्हें बिल्कुल भी ऐसा बिहेव करते, ऐसा फील कराते, इस तरह हर्ट करते, इस हद तक हर्ट करते हैं, मैं इनके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। और मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से दूर ही रहो जो आपकी इमोशन की कदर नहीं करते। तीसरा जो हर प्लेटफॉर्म से ब्लॉक करते हैं वो ये लोग करते हैं कि लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि जिनका आपसे मन भर चुका होता है। समझ में? वो कहानी है ना कि एक शायरी है कि उन्होंने हमें मन भर के चाहा, फिर जब मन भर गया फिर चाह ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ है कि उन्होंने हमें बहुत चाहा, जैसा कुछ है डायलॉग जो भी है। तो वो जो है ना, जब उन्हें बहुत मिल गया आपसे, है ना, अभी उनको कोई और मिल गया है, कोई और है ऑप्शन में, अभी उनकी क्वालिटी, वो आपका प्यार, आपने उन्हें जब एक्स्ट्रा अवेलेबल रहे, आप एक्स्ट्रा पैम्पर दिया, केयर दिया, सब कुछ दिया, आपके सुख दुख में आप उनके साथ रहे, तो उनको ये दिखना बंद हो गया कि आप कितने अच्छे हो, मैं लकी हूँ कि आप मुझे मिले हो। उनको ये दिखने लगा कि मेरे में क्वालिटी है, मैं
मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बिकॉज मेरे में वो अट्रैक्शन वाला पावर है। मैं दुनिया में हर किसी को ऐसे ही, मेरी लाइफ में जो कोई आएगा मुझे इतना ही प्यार करेगा क्योंकि मेरे अंदर क्वालिटी है। वो अपने आप को जब इंपॉर्टेंस देना चालू कर देता है और उनको लगता है कि यस, और कोई इंसान आपसे उससे बात करने लग जाता है, उसको लगता है देखा यार मेरे अंदर क्वालिटी थी, अभी अट्रैक्ट हो गई है या हो गया, अब मैं यार चिल, मेरा तो लाइफ सेट है, मैं चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे लोग आपसे पीछे छुड़ाने के लिए आपको हर जगह ब्लॉक कर देते हैं। वो ना नफ़रत करते हैं, वो ना नाराज़ होते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको मैसेज ही कॉल ना करो, मतलब आप मायने ही नहीं रखते उनके लिए, समझ लो आप हो ही नहीं उनके लाइफ में। तो यहाँ पर भी यही कहूँगी कि भाड़ में जान दो ऐसे लोगों को, मतलब ही मत रखो। इतनी इज्जत, इतनी इंपॉर्टेंस उनको देने का नहीं है। अपने आप को संभालो। खैर, उम्मीद करती हूँ कि मैंने आंसर दे दिया है इसका, जो भी दिया है, आप ओपिनियन दिया है, जो भी दिया है, ये मेरा वर्जन है। आपका जो भी है आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहें, सेफ रहें।